शेयर मार्केट में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से वह पैसा बना सकता है? बहुत सारे लोग डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर कुछ समय बाद वह देखते हैं कि जो टिप्स के आधार पर इन्वेस्ट किए थे उनका जो है रिटर्न हो सकता है कभी कभार तुक्के से बन भी जाए, लेकिन यह हमेशा नहीं होता है। उसके लिए क्या चाहिए? अगर आपको सही में आपके पास समय है, अगर आप अच्छा समय देना चाहते हैं मार्केट को, तो आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अन्यथा अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप उस बिजनेस को करते रहिए, उस नौकरी को करते रहिए और आप म्यूचुअल फंड बहुत सारे अच्छे फंड हैं जिनके ज़रिए आप एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में आपके दूसरे जो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे बेटर रिटर्न आपको निकाल करके दे सकता है ये म्यूचुअल फंड। तो आज हम लोग देखेंगे 2 स्मॉल कैप लिए हैं कंपैरिजन के लिए। पहला है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, बहुत ही जाना पहचाना नाम, बहुत ही पुराना फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, और बंधन स्मॉल कैप फंड जो कि नया फंड है। इन दोनों का हम लोग डिटेल कंपैरिजन आज देखेंगे कि क्या यह फंड जो है आगे आने वाले समय में भी इन्वेस्टर को इसी तरह से रिटर्न बना करके दे सकता है या नहीं। क्या बंधन म्यूचुअल फंड में निप्पॉन म्यूचुअल फंड बनने का कैपेबिलिटी है या नहीं, देखेंगे डिटेल कंपैरिजन आज हम लोग। तो सबसे पहले देखिए कि जो है निप्पॉन इंडिया फंड जो है लगभग 26 अगस्त 2010 को लॉन्च हुआ था। 15 साल का समय इसका पूरा हो चुका है। वहीं बंधन के बारे में देखेंगे, 3 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ था। ये लगभग 5 साल 5 महीने के हो चुके हैं। दोनों फंड जो है एक पुराना है, एक नया, लेकिन वेल एस्टेब्लिश्ड दोनों हो चुके हैं। मार्केट कैप देखेंगे तो 66,000 करोड़ जो है निप्पॉन इंडिया मैनेज कर रही है। वहीं बंधन के बारे में देखेंगे तो वह जो फंड है 12 से 13,000 करोड़, बहुत ही शानदार इसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है लगातार। क्यों? क्योंकि यह साल दर साल जो है इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न निकाल करके दे रहा है। अब मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट लायक तो पैसे है ही नहीं, मैं क्या इन्वेस्ट करूं। तो देखिए यहाँ पर आप 100 रुपया से भी शुरू कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। अपना SIP 100 रुपया से शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड सही प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो आप उसे कंटिन्यू रखिए, अन्यथा आप वहाँ से हट जाइए, निकल जाइए, है ना। लेकिन इसमें एक ही शर्त है कि अगर मान लीजिए आप छोटे समय के लिए इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करते हैं 2-3 सालों के लिए, हो सकता है इक्विटी मार्केट उस समय अच्छा प्रदर्शन ना कर रहा हो, तो आपको लगेगा इससे बेटर तो FD ही था, है ना, ऐसा लग सकता है। लेकिन जो है स्टॉक मार्केट का रिटर्न, म्यूचुअल फंड का रिटर्न आप देखेंगे लीनियर वे में नहीं जाता है, ये इस तरह से जाता है, हमेशा अप एंड डाउन होते रहता है। तो हो सकता है जब आप यहाँ इन्वेस्ट किए आपको पैसा बना, आप यहाँ पर देखिए पैसा पूरी चला गया, लेकिन आप कुछ साल में देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पहुँच गए, बहुत ही बेटर रिटर्न निकाल करके देता है। जबकि FD का रिटर्न इस तरह से चलते रहता है। तो वहाँ से आपको इन्फ्लेशन बेटेड रिटर्न जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के अथी में मिल सकता है, जो कि है इक्विटी एसेट क्लास में। एक ही एसेट क्लास में मिल सकता है जो कि है इक्विटी। आइए उसके बाद देखते हैं हम लोग। हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे ज़मीन वगैरह में पैसा बनता है, वहाँ भी पैसा बनता है, लेकिन वहाँ पर आपको 100 रुपये में नहीं कुछ हो सकता है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 100 रुपये में तो वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब देखेंगे किस तरह से इस फंड को हम लोग जो है मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर को चार्ज देते हैं और उसके बदले में हमको क्या मिलता है। तो एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो वहाँ पर निप्पॉन इंडिया का एक्सपेंस रेशियो 0.64% है, वहीं पर बंधन का 0.4%। आप अपने फंड बैंक को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर को कितना पैसा देते हैं, यह जो है इस फंड में आप एक्सपेंस रेशियो के जरिए पता कर सकते हैं। ठीक है, तो निप्पॉन का थोड़ा ज़्यादा है, हालांकि ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, उसके फंड को देखते हुए जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है उसके अनुसार से यह ठीक है।
उसके बाद एग्जिट लोड की बात की जाए तो 1%, अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं दोनों तरह के फंड में तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज किया जाएगा। पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात की जाए तो 14% इसका है और इसका है 42%। मतलब कहने का मतलब कि आपके जो फंड को है साल भर में लगभग 14% जितना अवेलेबल है, मान लीजिए 100% स्टॉक्स है तो उसमें से 14% खरीद बिक्री यह फंड द्वारा किया जाता है। मतलब देखा जाए तो यह बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। वहीं बंधन में 42% है, हालांकि ज़्यादा नहीं। आप स्मॉल कैप के दूसरे फंड में देखेंगे तो वहाँ 100-200%, मतलब एक साल में आपको पोर्टफोलियो को 2 से 3 बार बदल दिया गया है। फिर भी यह बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। फंड का एज जो है 15 साल हो चुके हैं, यहाँ पर 5 साल हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि यह आगे किस तरह से रिटर्न के मामले में प्रदर्शन कर रहा है। तो यहाँ एनएवी की बात कर लीजिए। एनएवी जो देखेंगे आप, अभी जो है निप्पॉन का चल रहा है 194.16, वहीं बंधन का 51.05। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसका एनएवी ज़्यादा हो गया, क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही रह सकता है या नहीं। तो मैं एक बात बता दूं, मान लीजिए कि आप सोना खरीदते हैं, 10 ग्राम सोना खरीदे, है ना, वहीं पर अगर 1 ग्राम सोना खरीदे तो भाई 1 ग्राम सोना खरीदने के लिए तो आपको कम भाव देना पड़ेगा, लेकिन चीज़ तो वही है ना। इसमें मान लीजिए 10% का रिटर्न बना, आज मान लीजिए 1 लाख रुपया लगा के अब 10 ग्राम सोना खरीद रहे हैं तो 10% का रिटर्न बना है तो 1,10,000 हुआ। रिटर्न आपको देखना है तो परसेंटेज वाइज देखिए, ना कि आप देखिए कि कितना वैल्यू लगा रहे हैं। तो उसी अनुसार से मान लीजिए 194 रुपया में आप इतना बड़ा सोना खरीद रहे हैं तो 51 रुपये में इतना छोटा सोना खरीद रहे हैं। सिंपल सी बात है, वैल्यू दोनों का सेम ही है। इसलिए इस बात से मत बेचैन होइए कि भाई कम एनएवी है तो हमको ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा, ज़्यादा एनएवी है तो हमको कम रिटर्न बना करके देगा, वैसी कोई बात नहीं। अब आइए रिटर्न के मामले में, रिटर्न की बात चले, रिटर्न हम लोग देख लेंगे किस तरह से। ये बंधन का है और ये निप्पॉन का है। तो 1 साल के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो लगभग 16% के आधार पर रिटर्न बनाया है बंधन। वहीं निप्पॉन की बात की जाए तो 5.29। 3 ईयर्स के टाइम फ्रेम में बंधन का जो है 31.14 और निप्पॉन का 27.4%। अब 5 साल के टाइम फ्रेम देखेंगे तो लगभग दोनों का बराबर है, 36% 5 साल के टाइम फ्रेम में। और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है आप देखेंगे 25% का निप्पॉन का और 34% का बंधन का। बंधन का हालांकि 5 ही साल हुआ है ना, 5 साल में अच्छा इक्विटी स्टॉक्स किया है तो यह रिटर्न अच्छा बना के दिया है। हालांकि आप निप्पॉन की बात करेंगे तो मार्केट साइकिल ज़्यादा देखा है, इसलिए फिर भी बहुत बेहतरीन है। 25% का रिटर्न निकालना कोई आसान काम नहीं होता है। अब एक चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि 25% अगर कोई 15 साल तक बनाए तो कितना रिटर्न बन सकता है उसमें। देखिए थोड़ा SIP कैलकुलेटर हम लोग देखेंगे। मान लीजिए कि आपने जो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप लिया था, शुरुआत हुआ था उस समय 1,000 रुपया आप इन्वेस्ट किए थे। 15 साल का टाइम फ्रेम जो अभी तक पूरा हो चुका है और जैसा कि रिटर्न निकल के आ रहा है सिंस इंसर्शन, मतलब जब से लॉन्च हुआ फंड 25% का रिटर्न दिया है। तो आप देखेंगे कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 1,80,000 है, उस पर टोटल गेन बना है 17,76,000। अब मैच्योरिटी लगभग 19.5 लाख के आसपास पहुंच गया। ठीक है, 19.5 लाख आसान छोटा रकम नहीं होता है। अब यहीं पर देखिए, अगर आपने अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया होता, 1,000 की जगह 5,000 कर दिया होता तो फिर कितना होता। देखिए इसी टाइम फ्रेम में 15 साल के टाइम फ्रेम में इसी फंड ने जो इतना % का रिटर्न दिया है, हालांकि एक बात का आप ध्यान में रखिए, जो रिटर्न है वह मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ जो अभी तक दिया है। पास्ट का रिटर्न फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड है उस फंड में तो ज़रूर आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर इस फंड में 5,000 का आपने SIP किया होता तो 9 लाख इन्वेस्टमेंट होता, 9 लाख रुपया आपने जमा किया होता, वहाँ पर लगभग 97.79 लाख जो है बन करके फंड का कॉर्पस तैयार हो गया होता, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इतना आसान नहीं है इस तरह के फंड को प्रदर्शन देना लगातार।
तो आप कोशिश कीजिए कि अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए, तभी आपको सही रूप से रिटर्न आपको मिल सकता है। अब आगे देखेंगे पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन और कंपैरिजन इसका किस तरह था। तो इक्विटी एलोकेशन 94.63% है निप्पॉन में, वही बंधन में 88.37%। इतना कम क्यों, जबकि 100% होना चाहिए। तो यह मार्केट अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहा है। 11% इसमें कैश रखा हुआ है, जबकि आप देखेंगे कि कैश होल्डिंग जो है निप्पॉन में 5.3%। हो सकता है इसके फंड मैनेजर को लग रहा हो कि मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है, जब समय आएगा तब हम उसको इन्वेस्ट करके उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यह करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसके पास कैश सरप्लस बचा हुआ है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे 181 स्टॉक्स है, वहीं यहाँ पर 233 से 235 स्टॉक्स के आसपास है निप्पॉन में। तो स्टॉक्स के मामले में दोनों लगभग सेम चल ही रहे हैं, थोड़ा अंतर है धीरे धीरे, जैसे फंड साइज इसका बढ़ते जाएगा वह भी लगभग उसी तरीके से अपने स्टॉक्स को बढ़ाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा फंड में पैसे आने चालू होते हैं तो कोशिश करते हैं नए नए स्टॉक्स ऐड करने का। किसी भी तरह का स्टॉक्स ऐड करने का कोई लिमिट सेबी के द्वारा नहीं है। अब टॉप होल्डिंग की बात की जाए तो वहीं पर देखेंगे आप निप्पॉन थोड़ा सेफ्टी हैंड की तरफ चल रहा है। यहाँ पर HDFC बैंक, MCX, डिक्सन और किर्लोस्कर जो है इस तरह के बड़े प्लेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा है। वहाँ पर आप देखेंगे शोभा, L&T फूड, साउथ इंडियन बैंक, चोलामंडलम फाइनेंस जो कि बंधन में मेजर होल्डिंग है। इस तरह से इस फंड ने अपने जो है स्टॉक्स को सिलेक्शन किया है। हालांकि सबसे ज़्यादा पोर्शन देखेंगे तो ज़्यादातर आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में ही इन सभी फंड में आपको देखने को मिलेगा। अब रही बात कि भाई ठीक है इस तरह के फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अल्फ़ा कितना होगा। अल्फ़ा देखेंगे निप्पॉन का 3.37% और बंधन का 8.89% है। मतलब कि जितना इसका कैटेगरी एवरेज से 3% ज़्यादा और एक कैटेगरी एवरेज से लगभग 9% ज़्यादा का रिटर्न निकाल करके आपको दे रहा है। ठीक है। बीटा की बात की जाए तो 1 से जितना कम होगा बीटा उतना बेहतरीन है। तो इस मामले में निप्पॉन थोड़ा ठीक है, बंधन भी लगभग उसके आसपास ही बना हुआ। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है आप देखेंगे बंधन का 0.91% है, जो कि निप्पॉन से थोड़ा सा कम है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का लगभग बराबर ही चल रहा है। थोड़ा सा कम है, थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं फंड मैनेजर, तो हो सकता है रिटर्न भी अच्छा बना करके दे रहे हैं आप। अब फंड रेटिंग की बात की जाए कोटक सिक्योरिटीज़ के अनुसार 5 में से 5 रेटिंग निप्पॉन को दिया गया है, बंधन को 5 में से 4 रेटिंग मिला, जो कि बेहतरीन आप बोल सकते हैं। पुराना फंड है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है निप्पॉन, कोई डाउट नहीं। फंड मैनेजर की बात की जाए, बेसिकली मेन रोल जो है ना म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर का ही होता है। फंड मैनेजर किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से आपको स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, यह सबसे बड़ी बात होती है। तो दोनों फंड मैनेजर जो है निप्पॉन का नीतिशा शाह और अक्षय शर्मा बंधन के हैं, जो कि लगभग बंधन जब से मतलब शुरुआत हुआ उसके 2 साल बाद जुड़े हैं। दिसंबर 2022 से जुड़े हुए हैं अक्षय शर्मा, और ये जो है निप्पॉन में 2023 से जुड़ी है। और दोनों का मेन ध्येय है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को लिए वेल्थ बना करके देना। तो ठीक है, अब मुद्दा मामला निकल करके ये आ रहा है कि दोनों फंड जो है बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है अपने स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो अगर आप रिस्क